नमस्कार। आज हम भगवान शिव के उस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे जो सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है, जिसके मंदिर तक पहुंचने के लिए 230 सीढ़ियों से होके जाना होता है। और इस मंदिर के पास ही है एक गुप्त शिवलिंग, जिसे गुप्त भीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव के पसीने से बनी भीमा नदी एक शिला पर रखे लिंग के ऊपर से बहती है। ये है भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के कथा श्रृंखला में छठा ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह कहाँ है, कैसे बना और यह क्यों बहुत ही विशेष है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। भीमा शंकर मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जिसे भगवान शिव के पसीने से बनी हुई माना जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। भीम नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वह रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो भीम के मन में श्री राम और शिव जी दोनों के प्रति गहन द्वेष पैदा हो गया। भीम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने निश्चय किया, मैं ब्रह्मा जी से वरदान लेकर अजेय बनूंगा और फिर देवताओं और ऋषियों को अपना दास बनाऊंगा। उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान पाया और फिर शुरू हुआ उसका आतंक। वह विष्णु भक्तों को सताने लगा। उसने ऋषियों को सताया। उसने कामिक ऋषि और शिव भक्तों का अपमान किया। उसने कैलाश पर चढ़ाई की कोशिश की। उसके आतंक से स्वर्ग में इंद्र और देवता भी भयभीत हो गए। भीम के आतंक से भयभीत होकर देवताओं, ऋषियों, मुनियों और भक्तों ने भगवान शिव का आवाहन किया। उन्होंने भगवान शिव को पुकारा, हे शिव, हे करुणा निधान, रक्षा कीजिए। हे त्रिपुरारी, हे भक्तवत्सल, अब आप ही हमारी रक्षा करें। शिवजी अपने भक्तों पर अन्याय सहन नहीं करते। उन्होंने अपने भक्तों की पुकार सुनी। वे सह्याद्री के वनों में प्रकट हुए, एक विशाल तेजस्वी रूप में। भीम ने शिवजी को चुनौती दी। उसने कहा, तुम भी मेरा क्या कर लोगे, मैं अजेय हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, तू अधर्म के मार्ग पर चला है, अब तेरा अंत निश्चित है। फिर हुआ महादेव और भीम के बीच भीषण संग्राम। घनघोर बिजली कड़की, चारों तरफ भयंकर कोलाहल हुआ और फिर भगवान शिव का त्रिशूल भीम के हृदय में जाकर लगा। भीम वहीं धराशायी हो गया। युद्ध के बाद ऋषियों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रार्थना कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं रहिए ताकि हमें आपकी कृपा सदा प्राप्त होती रहे। भगवान शिव वहीं एक लिंग रूप में स्थिर हो गए। वही स्थान बना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीम राक्षस के अंत और भगवान शंकर के साक्षात प्रकट होने के कारण इस स्थान का नाम पड़ा भीमा शंकर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत का प्रतीक है। यहाँ शिव केवल पूजनीय देवता नहीं बल्कि रक्षक हैं, जो समय आने पर त्रिशूल उठाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव सदैव तत्पर रहते हैं। ओम नमो शिवाय। जय शिव शंकर, जय भीमा शंकर।